सुंदरेश्वर और उसकी फैमिली जब लड़की देखने के लिए जाते हैं तो वे गलती से किसी और के घर में चले जाते हैं। दरअसल जिसने अपने घर के अंदर बुलाया था उनके घर में भी उसी दिन उनकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए वे यह समझ लेते हैं कि यह वही लोग हैं जो उनकी बेटी को देखने आए हैं। जब मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को आपस में बात करने के लिए दोनों फैमिली अलग से भेजते हैं तो सुंदरेश्वर और मीनाक्षी को एक दूसरे का स्वभाव बहुत पसंद आ जाता है। मगर तभी सुंदरेश्वर के फैमिली को पता चलता है कि वे लोग गलती से किसी और के घर में आ गए हैं। वे मीनाक्षी की फैमिली से माफी मांगते हैं, लेकिन मीनाक्षी की फैमिली को भी लड़के की फैमिली बहुत पसंद आ जाती है और वे उनकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। मीनाक्षी की फैमिली का मानना था कि भले ही वे किसी और जगह लड़की देखने जाने वाले थे, लेकिन नियति में जो लिखा होता है वही होता है, इसलिए वे दोनों की शादी करवा देते हैं। मगर शादी को 2 ही दिन हुए होते हैं कि सुंदरेश्वर को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है और वह चला जाता है, क्योंकि सुंदरेश्वर को अपने दम पर कुछ करना था। सुंदरेश्वर जॉब करने के लिए चला जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे उसके दोस्त बनते हैं और वह बहुत ही खुश रहने लगता है। पहले तो मीनाक्षी भी अपने लाइफ में बहुत ही खुश होती है, क्योंकि सुंदरेश्वर कुछ अपने दम पर करने वाला था, इसलिए उसकी खुशी में ही अपनी खुशी मानती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे ही मीनाक्षी को सुंदरेश्वर को देखने का मन होता है। लेकिन सुंदरेश्वर मीनाक्षी से कहता है, ना तुम्हें मैं यहाँ बुला सकता हूँ, ना मैं घर आ सकता हूँ, बस 1 साल की बात है, फिर हम लाइफ लॉन्ग खुश रहेंगे। तभी एक दिन बिना बताए सुंदरेश्वर के पिताजी और मीनाक्षी दोनों ही सुंदरेश्वर के ऑफिस में चले जाते हैं, क्योंकि उसके पिताजी को यह देखना था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जब सुंदरेश्वर के बारे में ऑफिस में बॉस अच्छा बोल देता है तो उसके पिताजी बहुत ही खुश हो जाते हैं। वे बिना बताए रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। तभी सुंदरेश्वर को उसके पिताजी कहते हैं, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, खुद के दम पर कर रहे हो, क्योंकि पहले उसके पिताजी उसे नकारा ही समझते थे। मगर ऑफिस में जब उसके बारे में अच्छा सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई। लेकिन सुंदरेश्वर नहीं जानता कि यह दूरियां उन्हें अलग करने की कगार पर ला चुकी हैं। बहुत बार मीनाक्षी सुंदरेश्वर से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मगर सुंदरेश्वर मना कर देता है, क्योंकि वह भी मजबूर था। अब धीरे धीरे मीनाक्षी भी खुद को अकेली महसूस करने लगती है। ऐसे ही मीनाक्षी की जिंदगी के दिन बीतते हैं। मगर एक दिन जब वह अपने फ्रेंड से मिलती है तो उसका फ्रेंड मीनाक्षी से कहता है, तुम थोड़ा सुंदरेश्वर को टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। वह कहता है कि जब तक तुम एक दूसरे को समझ पाते तब तक तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस शुरू हो गया था, इसलिए उसे टाइम दो, सब ठीक होगा। लेकिन एक दिन जब कहीं जाना होता है तो मीनाक्षी वही साड़ी पहनकर आ जाती है जो उसके फ्रेंड ने उसे गिफ्ट की थी। जब सुंदरेश्वर के घर वाले मीनाक्षी को वह साड़ी पहने हुए देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं, तुम्हें यह साड़ी किसने दी? और सुंदरेश्वर जानता है कि यह तुम्हारा खास फ्रेंड कौन है। इसी बात को लेकर उनके बीच बहस हो जाती है और मीनाक्षी अपने घर वालों के पास चली जाती है और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ काम करने लग जाती है। लेकिन एक दिन मीनाक्षी सुंदरेश्वर से मिलने चली जाती है। मगर जब सुंदरेश्वर मीनाक्षी से मिलता है तो वह कहता है, मैंने तो तुम्हें यहाँ बुलाया भी नहीं था, तुम पागल हो, बिना बताए यहाँ आ गई। लेकिन सुंदरेश्वर नहीं जानता था कि उसके फ्रेंड ने सुंदरेश्वर के फोन से मीनाक्षी को मैसेज किया था, इसलिए मीनाक्षी उसी मैसेज की वजह से मिलने आई थी। लेकिन सुंदरेश्वर नहीं जानता था कि उसके फ्रेंड ने उसके फोन से मीनाक्षी को मैसेज किया था। मीनाक्षी उसी मैसेज की वजह से मिलने आई थी। मगर जब सुंदरेश्वर का बॉस आता है तो उससे कहता है,